नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। लोकसभा चुनाव 2024 में आरक्षण का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है कि पार्टी संविधान बदलकर आरक्षण खत्म कर देगी। वहीं बीजेपी और पीएम मोदी भी धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। आरक्षण के मुद्दे का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे चरण के मतदान से पहले एनडीए प्रत्याशियों के नाम एक खत लिखा है और आरक्षण के मुद्दे समेत विभाजन और तुष्टीकरण की राजनीति पर विपक्ष की ओर से फैलाए जा रहे झूठ को जनता के सामने लाने की बात कही है। पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को आड़े हाथ लिया। पीएम मोदी के आरोपों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जवाब दिया। संविधान से हिंदुस्तान के लोगों को अधिकार, उनकी आवाज और आरक्षण मिला है। संविधान से पहले राजा महाराजा हिंदुस्तान पर राज करते थे। अगर आज हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास, पिछड़ों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास अधिकार हैं, आवाज है, तो संविधान ने ये आवाज और ये अधिकार दिए हैं। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके एमपीज ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे और रद्द कर देंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मुद्दे पर कहा कि वो संविधान की पॉकेट कॉपी लेकर आ गए और बीजेपी पर संविधान खत्म करने के आरोप लगाने लगे, लेकिन कांग्रेस ने करीब 100 बार संविधान संशोधन किया है। आप झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हो और जनता को मूर्ख समझ रहे हो। आपने कल कहा भाजपा के लोग संविधान बदल देंगे। मित्रों, आज का गूगल का जमाना है। किताबें तो लाइब्रेरी में मिल जाएगी, संसद की लाइब्रेरी में भी मिलेगी, और आप मत जाओ वहां तक, अपने गूगल उठा के देख लो, सबके पास डाटा है। सबसे पहले संविधान को बदलने का काम अगर किसी ने किया है, कांग्रेस के पहले। तो संविधान को बदलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा राहुल गांधी ने संविधान खत्म करने का आरोप भाजपा पर लगाया। आरक्षण पर फसाद क्यों है, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी से पैनल में दुर्गेश केशवानी जी जुड़े। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है आपका इस डिबेट में। कांग्रेस से जितेंद्र मिश्रा जी पार्टी का पक्ष रखेंगे। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। योगीराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आरक्षण को लेकर फसाद की बात लगातार कही जा रही है, दुर्गेश जी, कांग्रेस यह आरोप लगा रही कि बीजेपी तो संविधान बदलने में लगी है, आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। वहीं पीएम मोदी कहते हैं कि जाति के आधार पर किसी विशेष वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी का क्या स्टैंड है आरक्षण पर? देखिए, माननीय जी ने और जब माननीय प्रधानमंत्री की तरफ उनसे छेड़छाड़ जी नहीं कुछ जी, ये तो सिर्फ कांग्रेस है। आप देख जी 60 सालों से जब चुनाव में से ये बात करती रही, आचार दिखा के ये बात करेगी, किसी चुनाव में किसी की बात करेगी, कभी
कभी लोकतंत्र खतरे में, सब्जियों में कुछ भी नहीं बनाना चाहते हैं भाई को भाई, और कांग्रेस सिर्फ एक विशेष वाला दल है, ये सिर्फ टुकड़ा टुकड़ा के समर्थन वाला। आज आप देख लीजिए ना, जिनके जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वो क्या कहते थे कि देश के प्रधान पे अगर किसी का अधिकार है तो वो होगा, अभी देश में पार्टी को बदलने का काम। हम माननीय मोदी जी के मूल का विकास और विश्वास, जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम। तो हम तो मध्य प्रदेश में भी देखें, 4 हमने ओबीसी के मुख्य कांग्रेस के लोग और आरक्षण की बात करने वाले, सभी इनके सभी जितने भी पूर्व सभी ने जातिगत जनगणना को उन्होंने खिलाफ की, चुनाव को लेकर जातिगत जनगणना पता नहीं, और वो जातिगत जनगणना लगता है जनता भली भांति समझ के रूप है। कांग्रेस देश का तो मुद्दों पर लेकर बात करे, संविधान करने में, लोकतंत्र में, कभी दलित में, जनता में, ये कांग्रेस का शिरूप है। ठीक है, दुर्गेश जी से हम एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑडियो उनका क्लियर नहीं मिल पा रहा है। जितेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र जी, दुर्गेश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को सिर्फ विशेष वर्ग की चिंता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जो दलित हैं, पिछड़ी जनजाति के लोग हैं, उनसे कांग्रेस का कोई ताल्लुकात नहीं? फिर राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी आई तो संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी? देखिए अमित जी, 2 तरह की राजनीतिक विचारधाराएं होती हैं जो काम करती है किसी भी देश में। जी, या तो आप गरीब के लिए काम कर लीजिए, या फिर आप उद्योगपतियों के लिए काम कर लीजिए। निश्चित तौर पर जो विचारधारा गरीब के कल्याण के लिए काम करती है, वो उद्योगपतियों की मदद कम से कम करने का प्रयास करती है, और जो विचारधारा उद्योगपतियों के द्वारा पोषित होती है, संरक्षित होती है, वो उनके भले के लिए काम करती है। आज इस देश में आपने देखा किस तरीके से 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा उद्योगपतियों का माफ हो जाता है, कानों कान खबर नहीं लगती। लेकिन अगर किसान, जिसे कहा गया था कि कॉर्पोरेशन रिपोर्ट लागू करेंगे, आपको लागत का 2 गुना आमदनी कर देंगे, लेकिन आज वो पूरा नहीं हो पाया। समझ में आता है कि सरकार की विचारधारा क्या है, एक चीज। दूसरी चीज, कोई भी सरकार इस देश में व्यापार करने के लिए काम नहीं करती है, वो जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए काम करती है। किसी भी सरकार का उद्देश्य ये होता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, तो निश्चित तौर पर उसको खरा उतरना था, और नहीं उतरी थी तो उसको जवाब देना था कि हम 20 करोड़ लोगों को 10 साल में रोजगार क्यों ना दे पाए। दूसरी चीज, आप महंगाई पर बात करते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, मोदी सरकार, आपको महंगाई कम करने पर विचार करना चाहिए था। आज देश में आग लगी हुई है महंगाई के नाम पर। अब संविधान की बात करता हूं। संविधान में संशोधन क्यों चाह रहे हो भैया आप लोग? अमित शाह हो, अनेकों नेता ने मंच से खड़े होकर कहा कि 400 सीटें दीजिए ताकि हम संविधान में परिवर्तन कर सके। संविधान में परिवर्तन करने की आपकी नीयत क्या है, समझ में आता है। कहीं ना कहीं बड़े उद्योगपतियों को आप फायदा पहुंचाने के लिए संविधान में संशोधन करना चाह रहे हैं। इस देश में दलित के बिना राजनीति अधूरी है। इस देश में आदिवासी और ओबीसी की उत्थान नहीं होगा तो सरकारों के ऊपर कलंक रहेगा। निश्चित तौर पर सरकारें पुरानी जो देती रही, उनको बदलने की इच्छा है, इसलिए कि आपकी नीयत दिखती है। आप बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, आपने किसान की सोच नहीं रखी। अगर रखी होती तो उसकी आमदनी दुगनी हो जाती। अगर रखी होती तो किसान काले कानूनों का विरोध न आऊंगा। दुर्गेश जी, आपको करूंगा मैं। नियत में खोट है, आप संविधान को बदलना चाह रहे हैं। चलिए, कांग्रेस का ये आरोप बरकरार है कि बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है। ठीक है जितेंद्र जी, फिर से आपके पास आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार योगीराज जी भी हमारे से जुड़े हैं। योगीराज जी, दोनों ही पार्टियों के जो बयान है, जो आरक्षण के मसले पर आए, संविधान के मुद्दे पर आए हैं, क्या इन दोनों बयानों को आप किसी तरह कॉन्ट्रडिक्शन में देखते हैं? क्या कोई विरोधाभास इनके बयानों में है, या सिर्फ राजनीति करनी है इसलिए विषय उठाए जा रहे हैं? बड़ी विचित्र सी बात है कि दो कोर इश्यूज हैं जनता के मुद्दे के, जनता के जो मुद्दे होते कोर इश्यूज पर
खत्म हो पाती है। जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है क्या? जी जी मिल रही है, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, संशोधन की बात बार बार आ रही है, आरक्षण की बात बार बार आ रही है। हमने बीते कुछ वर्षों में हमने देखा बड़ी मुश्किल से ये आरक्षण का अंश जो है समाप्ति की ओर है। इसको जितनी जल्दी समाप्त हो जाना चाहिए। 1989 का मंडल कमीशन आंदोलन हमने देखा, कई युवाओं की छात्रों की जान चली। जी, ये आरक्षण जो है एक तरह से देश इसको हर हाल में जी, ये एक आम नागरिक की भावना है। तो आप देखिए बार बार ये बात आती है कि 400 पार हो जाएगी, 7 में आ जाएगी तो संविधान देगी, संविधान में हो जाएगी। संविधान में संशोधन क्या इसके पहले नहीं? संविधान में संशोधन पहले हो रहे हैं जी, 500 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। यदि इस देश में समान नागरिक संहिता लागू करनी और वो उसके लिए भी संविधान संशोधन की आवश्यकता है। संविधान संशोधन होना चाहिए, उसमें क्या? यदि गरीबों को उसके हक मिले इसलिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है, संशोधन होना चाहिए। जी, बेरोजगार को रोजगार मिले इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है, गरीब को इलाज मिले इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है, तो होना चाहिए। तो इस बात को लेकर ये नहीं कि साहब क्या जाएंगे तो पूरा का पूरा ऐसा बदल देंगे, हमने ऐसा नहीं किया। जी, ये एक तरफ पूरा जो माइंड जो पूरा पॉलिटिक्स को डाइवर्ट करने की बात जरूरत हो रही है, पर राम लगना चाहिए और अब कुछ होने चाहिए। जैसे बार बार बात किसानों की बात है जी, किसानों को साथ एमएसपी मिले, डबल उनको मिले। मेरे लेमैन के नाते एक हमेशा वो कहना रहता है कि किसान कौन है? 1000 करोड़ का आसामी महेंद्र सिंह टिकैत का किसान है। तो राजनेता स्कॉर्पियो और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और किसान के नाम पर सुविधाएं लेते हैं, उनको मिलनी चाहिए क्या? तो पहले ये डिसाइड हो कि किसान है कौन? किसान वो है जिसकी सीमांत कृषक है, उसको लाभ मिलना चाहिए। सीमांत कृषक की आड़ में जो धन्ना सेठ बने हुए किसान बने हैं उनको भी लाभ मिला, तो क्या मिलना चाहिए लाभ? ठीक है। तो गरीब जो दलित जो पिछले जिनकी एक पीढ़ी को आरक्षण मिल गया उनकी दूसरी पीढ़ी को आरक्षण क्यों मिलना? करिए इस बात को। तो ये आम आदमी के विषय है, इन पर बात होनी चाहिए। ठीक है दुर्गेश जी, जैसा कि योगीराज जी ने भी कहा कि संविधान में संशोधन हो तो निश्चित तौर पर वो जनता के हित में हो, लेकिन कांग्रेस का ये आरोप है कि आप अगर संविधान में संशोधन करते हैं आप आरक्षण को खत्म कर देंगे और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी नीतियां लेकर आएंगे जिससे सिर्फ जो एक विशेष वर्ग है जो उद्योगपति उन्हें लाभ होगा। आपका क्या स्टैंड है इस पर? क्या बीजेपी संशोधन इसलिए करना चाहती है या फिर हितों के लिए करना चाहती है? भाजपा 24/7 5 साल जी जनता के हितों के काम करने में विश्वास करती है और हम उसी पे ही जनता को भगवान मान के उसका काम करते हैं जी। पर जिसमें जितेंद्र मिश्रा जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, पर इनमें उनका कोई दोष नहीं है क्योंकि वो उस पार्टी के नेता हैं जिसके नेता राहुल गांधी जी हैं। इनको बिगर समझ के बिगर जो ये बात उद्योगपतियों के पीछे से, एक गुलाम नबी आजाद जी जो इनके कांग्रेस के नेता थे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि राहुल गांधी जी वो नेता हैं जो आज से 20 साल पहले उनके पास जो मुद्दे थे आज भी उन्हीं मुद्दों पर जनता के बीच में। इसीलिए ये सब चीजें बातें जितेंद्र जी जो कर रहे हैं ना कि उद्योगपतियों को और इनको, आज इनके समय पे इकोनॉमी कौन से नंबर पे थी हमारी? 10वें 11वें नंबर पे थी अर्थव्यवस्था। आज हम 5वें नंबर पे विश्व में खड़े हुए हैं। हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की और जाना की आगे अग्रसर होना चाहते हैं। तो ये सब मुंह की जमा खर्ची करेंगे कि उद्योगपति ये वो ये इसी भ्रम को फैलाकर ही ये राज करते रहे। अब क्या है कि अब सोशल मीडिया का जमाना है, जनता मीडिया को सुनती है, आपके चैनल पे बहस को देखती है, तो जनता इसमें निष्कर्ष पर निकलती है कि ये सिर्फ डराने का काम कर रहे हैं, भय दिखाने का काम कर रहे हैं, ये छल करने का कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं, ये कपट करने का काम कर रहे हैं। इसलिए जनता का विश्वास कांग्रेस पे नहीं है। अमित जी आप देखेंगे ये 440 से 40 पे आ गए और अभी भी इनका यही रवैया रहा ना तो ये डबल डिजिट में नहीं आ पाएंगे देश में। ये
सिर्फ मुंह की जमाखर्ची करेंगे कि हम किसको फायदा। अरे जनता हमारे लिए जनार्दन है। लोकतंत्र में आप देखेंगे कि जनता को ही जनार्दन माना जाता है, जनता ही सब कुछ तय करती है। 21 सालों से जनता भाजपा को इसलिए आशीर्वाद देती आ रही है कि हम उनकी जन आकांक्षाओं पे खरे उतरते हैं। जनता हमें लाड़ दुलार प्यार इसमें आशीर्वाद इसलिए ही देती है कि हम उनके हितों का काम करते हैं, हम भाई को भाई से बांटने का दुर्गेश जी, लेकिन जैसा कि जितेंद्र जी ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि अगर वो सत्ता में आए तो संविधान में परिवर्तन कर देगी, संशोधन से इतर परिवर्तन कर देगी, बदल देगी कह रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि आरक्षण भी खत्म हो सकता है। इस पर क्या जवाब है? देखिए, पिछले 10 सालों से हम सत्ता पे हैं जी, काबिज हैं, हमने सब जनहितों के ही काम किए हैं। क्या 11 महिलाओं के आंखों से आंसू दूर करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया उज्ज्वला के माध्यम से? क्या जनसेवा नहीं है? क्या स्वास्थ्य सेवा मिशन के तहत शौचालय बना के देने का काम, क्या वो जनसेवा नहीं है? क्या आयुष्मान भारत के नाम से 50 करोड़ लोगों को हमने जो उनको इलाज मुक्त कराने का काम किया, क्या वो जनसेवा नहीं है? क्या 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम हमने किया, क्या वो जनसेवा नहीं है? क्या ये सब कांग्रेस की मुंह की जमा खर्ची है अमित जी। इन चीजों से कितना तो जनता को फर्क पड़ रहा है, ना हम लोगों को फर्क पड़ेगा। हम तो अपने जनता के लिए काम करने के लिए सतत प्रयास में मध्य प्रदेश में मिशन 29 अब की बार 400 पार के नारे को लेकर जो हम जनता के बीच में हम 400 पार भी करेंगे, हम निश्चित रूप से उसको भी मिशन 29 को भी प्राप्त करेंगे। इनको आरोप लगाने दीजिए, इनको यही बातें करने दीजिए, ये सिर्फ टीवी पर सोशल मीडिया पर ही अवेलेबल है, जनता के बीच में नहीं था। जितेंद्र जी जवाब दीजिए कि 10 साल से बीजेपी केंद्र में है, जनहित के काम किए हैं और कांग्रेस भ्रम फैला रही है संविधान पर आरक्षण पर। जवाब आपका जितेंद्र जी। जिनको इन इलेक्शन में इनके ही लोग छोड़ते जा रहे हैं, एक कांग्रेस को डूबता हुआ जवाब भी ले 4 लाख लोग कांग्रेस को छोड़ के गए। जी ठीक है दुर्गेश, जवाब लेते हैं। जितेंद्र जी जवाब दीजिए कि 10 साल से बीजेपी केंद्र में है, सत्ता उसके पास है, अगर आरक्षण खत्म करना होता पहले ही किया जा चुका होता, लेकिन लगातार जनता के हित के काम है और कांग्रेस भ्रम फैला रही है इस विषय पर। जवाब आपका। आपको देखें, इस देश में अमित जी आरक्षण खत्म करना इतना आसान नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी 400 की जो बात कर रही है उसके पीछे इसकी मंशा ये है, दलित को न्याय नहीं मिल पाए, आदिवासियों को न्याय नहीं मिल पाए। उसके पीछे कारण ये है कि आप अगर किसी काम को करते हैं तो आपकी नियत और आपका रोडमैप भी समझ में आना चाहिए। अगर आपने इस देश से वादा किया था कि महंगाई कम करेंगे तो आपकी नियत तो दिखना चाहिए थी। ये छल है इस देश के नागरिकों के साथ। आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, ये नौजवान के साथ छल किया था आपने। निश्चित तौर पर संविधान में संशोधन करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन संविधान को बदलने की बात करना निश्चित तौर पर शंका की दृष्टि में पैदा करता है कि भारतीय जनता पार्टी के आखिर नियत क्या है ये समझ में आए। इन्होंने लगातार आपने देखा देश के गरीब के हित में काम नहीं किया, इस देश में गरीब को छला गया, किसान को छला गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये इन्होंने मंच से कहा था कि अगर 50 दिन में महंगाई दूर न कर दूं तो चौराहे पे सजा दे देना। क्या हालत है इस देश में महंगाई की। इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दूंगा, पकोड़े तलना रोजगार है, और देश के 2 उद्योगपति आज नंबर 1 पर बैठ गए जाकर के। इसका मतलब है गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। इस देश में 20 अडानी पैदा हो जाना चाहिए थे अगर नियत साफ होती तो, लेकिन आपकी नियत में खोट है, इसलिए एक उद्योगपति बढ़ता जा रहा है। 50 उद्योगपति इस देश में ईमानदारी से व्यापार कर रहे हैं, वो क्यों नहीं बढ़ पाए? क्यों 2 उद्योगपति बढ़े? क्योंकि आपका संरक्षण है, आपने उनको ठेके दिलाए, आपने उनसे चंदा लिया और चंदे का धंधा इस देश को समझ में आ गया है। चंदा लो धंधा दो, लगातार टेंडर उनके पास जा रहे हैं, लगातार उनकी आमदनी बढ़ती जा रही है। ये सवाल पैदा करता है कि सरकार की नीयत में खोट है और सरकार गरीब आदमी के लिए नहीं उद्योगपति के लिए काम कर रही है। योगीराज जी, आरक्षण और संविधान पर अब इतनी गहमा गहमी हो चुकी है कि तमाम जो बड़े नेता हैं, दिग्गजों की बात करें, पीएम मोदी से लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी तक, हर मंच पर इस विषय को दोहरा रहे और अपनी अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन जनता के बीच इन दोनों विषयों का क्या मैसेज आप मानते हैं जा रहा होगा, और क्या इस लोकसभा चुनाव में ये दोनों जो मुद्दे हैं वो प्रासंगिकता रखते हैं, प्रभावी होंगे इस बार भी? देखिए, जनता में ये मैसेज ठीक नहीं जाता, क्योंकि आप किसी एक वर्ग विशेष को लाभ देते हो तो निश्चित तौर पर दूसरा वर्ग नाराज होता है। 75 ईयर हो गए जी हम आजाद, और अभी भी हम उसी पुरातन परंपरा में जी रहे हैं। दलितों को आरक्षण दो, पिछड़ों को आरक्षण दो,
तो एक पीढ़ी को मिल गया, खत्म करो उनको। ये है किसी में राजनीतिक दल की पर कि अब समानता की बात करें। अब सोचिए उन सामान्य कैटेगरी के लोगों का भी, जी, तो बेचारे गरीबी से गरीबी नीचे जीवन कर रहे हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं, सिर्फ इसलिए उनके वोट कम है और इनके वोट ज्यादा है, तो इनको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार आरक्षण मिलेगा। ये खत्म होना चाहिए, ये आम आदमी सोच। और चुनाव में आप देखिए जी, पूरा का पूरा बेरोजगार इन सबसे हटके काय केंद्रित हो गए। कह रहा था हम सत्ता में आएंगे, जाति के जनगणना कराएंगे, तो 5 साल को तो जो मुद्दे हैं लोगों के, तो बात नहीं करते। पूरा का पूरा चुनाव जो है एक वर्ग विशेष पर केंद्रित किया जाए, हम इनको आरक्षण देंगे, ये इनका आरक्षण उनको दे देंगे। तो यदि इन 4 मुद्दों पर चुनाव होना है तो फिर बाकी जो जनता के जो कोर इश्यूज हैं उनको बात कर रही कि पूरा चीजों पर आकर केंद्रित हो गया, तो जनता के मुद्दे तो उठेंगे। कभी कुछ ऐसा अभी जैसा बात हुई जी, 4 साल से ऊपर के लोगों को इलाज फ्री, मतलब आयुष्मान योजना है। एक आम आदमी के नाते लोगों की ये भावना है इलाज निःशुल्क होना चाहिए हर नागरिक। करे कोई राजनीतिक दल करना चाह रहे हैं, उसमें ना पिछड़ा देखे, ना भगवा देखे, ना सामान्य देखे, ना दलित देखे। शिक्षा का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, ये सबको मुफ्त मिलना चाहिए जी। करिए कौन सा राजनीतिक दल करने वाला है, ये मुद्दे होते हैं जनता। बिल्कुल, तो जनता से जुड़े मुद्दे जो सीधे तौर पर उन्हें प्रभावित करते हैं, उनकी गूंज चुनाव में सुनाई देनी चाहिए और ऐसे मुद्दों को बिल्कुल कौन कर देना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ राजनीति को प्रेरित करते हैं। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद आपका। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।